नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कई दिन से क्लास नहीं आई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा बिजी था, काम बहुत हो गए थे, इसलिए क्लास नहीं बना पाया। कोशिश ये रहती है कि आप लोगों से डेली मुलाकात हो, डेली मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँ। तो आज कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतना समय दे कि मैं आप लोगों के लिए समय निकाल पाऊँ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप्स के साथ। और आज की हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। क्या है क्वेश्चन कि 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों इसको पढ़ के लिखना है, बस एक बार पहले पढ़ के लिखते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ट्रिकी भी बताऊंगा। कह रहा है कि 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 पुस्तकों के एसपी के क्या है, बराबर है, ऐसा वो बोल रहे हैं। 100 का कॉस्ट प्राइस 60 के एसपी के बराबर दे रखा है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये सीपी जो है ये लिखा हुआ है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। और गुना वाली चीज बराबर को क्रॉस करेगी तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, गुना वाली चीज इधर बटे में आ जाएगी। 60 यहाँ पर पहले से ही था और 100 जो है वो यहाँ से फिर से डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो बराबर को क्रॉस करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। आप काटो तो सही, नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे काटने के बाद ये बच गया हमारा 3/5। तो दोस्तों अब आपने कॉस्ट प्राइस लेना है 3 और सेलिंग प्राइस लेना है 5। ठीक है, तो यहां से पहले तो अब ये देखो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि कोई सामान 3 रुपए का खरीद कर 5 रुपए का बेचा जाएगा तो क्या होगा, तो तुम कहोगे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 3 का सामान 5 में बेचा तो पहली बात तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 3 का सामान 5 का, तो 2 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर, इनटू में 100%। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लिखा भी हुआ है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100%। तो लाभ बटे में सीपी लिखा है यहाँ पे, तो कितना बन गया भाई, ये 200 बटे में 3 काटेंगे तो कितना बनेगा, 3 × 18, 3 × 18 66 सही 2/3%। तो 66:2/3%, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये इसका जवाब बन जाएगा। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल नहीं थी, आसान था यहाँ पर। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा, मैंने कहा था थोड़ा सा ट्रिकी भी समझाना चाहता हूं। ट्रिकी क्या करना है आपने भाई, वो भी बिल्कुल आसान है। देखो, एक साइड सीपी लिख देना, एक साइड एसपी लिख देना, बीच में रेशियो लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में ही लिखे हुए हैं, अनुपात में लिखे हुए हैं, बटे का मतलब रेशियो ही है यहाँ पे। तो यहां अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि भाई इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी किताबों का है, 100 का। तो ये जो 100 कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा है, इसको लिखना आपने सेलिंग प्राइस की साइड। ध्यान से सुनना इस बात को, कॉस्ट प्राइस 100 किताबों का, तो कॉस्ट प्राइस की जगह नहीं लिखना है, इसको सेलिंग प्राइस की जगह लिखना है। और 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस वाले को कॉस्ट प्राइस की जगह लिखना है, यानी कि इसको यहां पे लिखना है। ठीक है, तो काटोगे देखो 20 × 60, 20 × 5 100। क्या ये वही बात नहीं आ गई जो यहां लिखी हुई थी? तो आप दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जस्ट यहां पे स्टेटमेंट को पढ़ के लिखा है मैंने, और यहां पे मैंने बताया कि थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिसके साथ सीपी लिखा है उसको एसपी में लिखना है, और जिसके साथ एसपी लिखा है उसको सीपी में लिखना है। बात फिर से यही आएगी। अभी 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, फटाफट वीडियो पॉज करके देखो एक बार, और देखो क्या आंसर बन रहा है तुम्हारा, तभी सीखोगे, बताया था मैंने। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सीपी ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ के, 18 का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 15 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से क्या लिखोगे, सीपी अपॉन में एसपी, एसपी इधर आ गया,
15 यही था, ध्यान रखना ये गलती नहीं करनी, और 18 नीचे आएगा, कभी 18 ऊपर लिख दो। ये 15 तो यही था, इसको हम इधर लाए, नंबर को इधर लाए, एसपी को इधर लाए, ठीक है। तो काटो तो काट दो, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। सीपी अब कितना लेना है 5, और एसपी कितना लेना है 6। तो तुम मुझे बताओ 5 का सामान खरीद कर 6 रुपए का बेचेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट, कितने का, 1 का, कितने पर, सीपी पर। यह ध्यान रखना भाई, हमेशा नीचे सीपी ही रखना है ठीक है, जब तक वो नहीं कहता तब तक। अब काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 20 पे, तो 20% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो कैसा, कहां लिखा हुआ, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ठीक है। आसान है ना बिल्कुल ही। और दूसरे तरीके से मैंने कैसे बताया कि भाई एक बार सीपी लिख दो, एक बार एसपी लिख दो। अब कैसे लिखना है, बोला 18 का सीपी, सीपी जो है 18 के साथ लिखा है तो इसको एसपी के नीचे लिखना है, और 15 का क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, तो इसको सेलिंग प्राइस की जगह ना लिख के सीपी की जगह लिखना है। तो काट दो, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। तो 5 का खरीद के सामान 6 का बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ 1 का। तो 1 का प्रॉफिट 5 पे इंटू में 100%। तो देखो आंसर आ रहा है ना, ठीक है। बस थोड़ा सा लिखने में फास्ट हो जाएगा, यहां मैं स्टेटमेंट को पढ़ के लिख रहा हूं। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर करते रहो, ठीक है। 10 टी शर्ट का विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट के लागत मूल्य के बराबर है। तो यहां पे सेलिंग प्राइस, यहां पे कॉस्ट प्राइस, पहले लिख लो कॉस्ट प्राइस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये बात ध्यान रखना। ये सीपी पहले, एसपी पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा समझना है। 10 टी शर्ट का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य लिखा है तो सेलिंग प्राइस के नीचे नहीं, सीपी के नीचे लिखना है। 13 टी शर्ट के लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 13 के कॉस्ट प्राइस, तो 13 कॉस्ट प्राइस वाले को कहां लिखना है, उल्टा सेलिंग प्राइस के नीचे लिखना है। तो अब देखो क्या पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत। तो मुझे बताओ 10 का सामान 13 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का, कितने पर, 10 पे, इंटू में 100%। तो ये क्या है, प्रॉफिट का परसेंट, तो कितना बनेगा भाई, 30% बन जाएगा। और 30% ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, आ गया, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन। अब देखो, अब ये वाली जो टाइप आई ना आपकी, इसी टाइप को और थोड़ा सा अच्छा बना दिया गया। क्वेश्चन तो अब भी वही है, लेकिन एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो कि क्वेश्चन में अब क्या करना होगा। यहां पे क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं की लागत कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के समान है। अब यहां पे x तो बताया नहीं भाई। फिर बोल रहा है यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। तो एक बार पहले स्टेटमेंट पढ़ के मैं लिख के दिखाता हूं, उसके बाद फिर थोड़ा सा ट्रिकी लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो लिख दिया 20 का सीपी, बराबर है किसके, x वस्तुओं के बिक्री कीमत के बराबर, तो x के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा दे रखा है। और लाभ जो है वो 25% हुआ। तो अब मैं अगर इस मेथड से लिखता हूं तो सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा। तुम यहां से कहोगे सर जी सीपी बटे में एसपी बराबर है x बटे में 20, क्यों भाई, ये 20 इधर नीचे आ जाएगा, क्लियर है। फिर सीपी की वैल्यू क्या हो गई x, एसपी की वैल्यू हो गई 20, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ 25% है। तो लाभ अगर 25% है, इसका मतलब लाभ मुझे अब यहां से कैसे मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि अगर 20 में से मैं x को माइनस कर दूं तो दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब मैं 20 में से x को माइनस करूंगा। क्या ये बात समझ में आई आपको। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कोई चीज मान लो 15 की खरीद ली और मैंने 20 की बेच दी। खरीदी कितने की, 15 की, बेची कितने की, 20 की, तो प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। कितने का होगा, तुम कहोगे 5 का होगा। कैसे पता लगा, तुमने कहा 20 में से 15 घटा दो तभी तो 5 का प्रॉफिट हुआ। यही बात मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे x नहीं पता, तो मैंने क्या किया, 20 माइनस x लिख दिया। तो 20 माइनस x ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बटे में सीपी, तो सीपी कितना है x, और इनटू में 100% करते हैं, देन यू विल गेट द प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 25%। अब आंसर में तो 25% आएगा, ठीक है। तो ये 25% अगर लिखूंगा ना यहां पे, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कर देगा, तो तुम इसको हटा के भी लिख सकते हो। कभी पता लगा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। मुझे बताओ क्या अब ये बात समझ में आई है तुम्हें, ठीक है। अब सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व करने के लिए ना इस x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x बन जाएगा, ठीक है।
ये 100 ध्यान रखना, ये पूरी एक वैल्यू है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 20 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2000 बनाएगा, माइनस 100 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा 100x इक्वल टू कितना 25x। ये बात समझ में आई भाई, क्लियर है यहां तक। अब ये 100x इधर जाएगा तो कितना बनेगा 125x बनेगा, और इधर कितना बनेगा 2000 बनेगा। ठीक है, 20 की गुना 100 से हुई थी तो 2000 आया था, ये मल्टीप्लाई करके ये इसको मैं उधर ले गया तो प्लस हो गया तो 125 हो गया। अब इसको काट दो, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200 जीरो, और 5 से काटूंगा तो 16 पे कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो आंसर हमारा क्या आया, x जो है वो 16 है। ये ध्यान दो, ये वो चीज है जो मैं आपको सिखाता आ रहा हूं, लेकिन इसके हिसाब से तो यार सॉल्यूशन बहुत बड़ा बन गया, ये सॉल्यूशन तो काफी बड़ा बन गया। तो अब इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट करने का एक तरीका तो ये भी हो सकता था कि ये जो x की वैल्यू है भाई, ये जो x की वैल्यू है इसे मैं बाई ऑप्शन भी उठा सकता था। ठीक है, ध्यान से मैं सारे तरीके बता रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन देखो, अब पहले तो सिंपल सिंपल आ जाते थे, अब थोड़ा सा वो चेंज भी करके देने लग गया कि भाई बच्चे को देखे कंसेप्ट भी समझ में आया है कि नहीं, उसको पता भी है कि नहीं, कि रट्टे मार के आ गया वो कि भाई हाँ ऐसा आएगा तो ऐसा कर देंगे। क्वेश्चन वही था सेम, यहां पर ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो इसको मैं बाई ऑप्शन भी कर सकता था। कैसे? अब मैं इसको सारे को एक बार यहां से मिटा रहा हूं, दिखा रहा हूं तुम्हें बाई ऑप्शन करके, लेकिन उसके बाद मैं फिर एक खास तरीका बताऊंगा जो कि बिल्कुल आसान होगा। तुम मुझे बताओ x, अगर मैं ऑप्शन ए से देखूं तो यहां से सीपी और एसपी ऐसे लिख लेता हूं, एसपी की वैल्यू 20 लिखी हुई है ना, ये एसपी के नीचे मैंने 20 लिख दिया, सीपी की वैल्यू क्या लेनी है, ऑप्शन ए से 15 ले लेते हैं। अगर सीपी 15 होगा तो तुम मुझे बताओ 15 का सामान 20 में बेचूंगा तो 5 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर 15 पे, गुणा में 100%, तो कितने परसेंट प्रॉफिट आएगा? तुम कहोगे 100/3 यानी कि 33 से 1/3% प्रॉफिट आएगा, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 25% के बराबर नहीं आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में? अच्छा, अब एक बात और बता दूं, ऑप्शन डी तो लेनी ही नहीं थी, ऑप्शन डी नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि सीपी अगर बड़ा हो जाएगा, यानी कि अगर खरीदने का रेट 25 है और बेचने का 20 है, तो जाहिर सी बात है फिर लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी तो हमने लेनी नहीं थी। ऐसी ऑप्शन बी को भी चेक कर सकते हैं, सीपी कितना होगा 16, एसपी कितना होगा 20, प्रॉफिट कितना 4 का, तो 4 का प्रॉफिट 16 पे इंटू में 100%, तो 4 से 4 पे कटा और 4 से 25 पे, तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते थे। क्लियर है, ये भी एक तरीका था भाई, जो बच्चे अगर करना चाहें तो। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, मैं उस बढ़िया तरीके की बात कर लेता हूं एक बार। ठीक है, वो बढ़िया तरीका क्या रहने वाला है उसको देख लो। हालांकि जो मैंने अभी करके बताया वो भी मुश्किल नहीं था, लेकिन आसान बढ़िया तरीका क्या, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 25%। 25% कितना होता है भाई, 1/4। क्या ये बात समझ में आई? 25% कितना होता है, 1/4। यहां तक कोई दिक्कत? ये क्या है हमारा सीपी और ये क्या है हमारा प्रॉफिट। तो तुम मुझे बताओ सीपी कितना हुआ 4, प्रॉफिट एक प्रॉफिट करने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5 हुआ। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक बात समझ में आई? मुझे बताओ, ये जो परसेंटेज दिया था, परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन बना लिया, और फ्रैक्शन बनाने के बाद 4 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, एक प्रॉफिट के साथ 4 का सामान कितने बिकेगा, 5 का बिकेगा। इतनी बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई कि भाई इसके लिए रट्टा नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या सिखाता आ रहा था, मैं तुम्हें सिखाता आ रहा था कि भाई सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो आप कैसे लिख सकते हैं कि 20 वस्तुओं की लागत कीमत, तो 20 वस्तुओं की लागत कीमत, तो फिर इसको कहां लिखना है, सीपी वाले को कहां लिखना है, एसपी में लिखना है। एक्स वस्तुओं की बिक्री कीमत, यानी कि एसपी वाले को कहां लिखना है, एक्स के यहां लिखना है। मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से अगर इस परसेंटेज वाले पोर्शन को मैं इस चीज से कंपेयर करूं, ये मैंने सिखाया था भाई, कभी तुम सोचो ये नहीं बताया था, इससे कंपेयर करूं तो यहां सेलिंग प्राइस 5 है, यहां सेलिंग प्राइस 20 है, तो 20 अगर मुझे सेलिंग प्राइस बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 गुना। तो भाई फिर इसको भी 4 गुना कर दो, तो ये कितना बनेगा, 16 बनेगा। बात समझ में आई? कि ये हम पहले से करते आ रहे थे, कि मैं ये तुम्हें लिखना सिखा रहा था कि जिसके साथ लागत कीमत यानी कि सीपी लिखा है उसको तो एसपी के नीचे लिखना है, और जिसके साथ बिक्री कीमत यानी कि एसपी लिखा है उसको सीपी के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे एक्स लिख दिया हमने।
ठीक है, और प्रॉफिट बोल रहा है वो 25% का है, तो 25% का फ्रैक्शन बना के हमने ऐसे डील किया और इन दोनों को हमने कंपेयर करा लिया कि यहाँ एसपी 20 है लेकिन यहाँ 5 है, तो 5 से 20 कैसे बनेगा, जब 4 गुना करेंगे। तो ध्यान रखना इसको 4 गुना किया तो फिर ये भी 4 गुना करना, ठीक है, ताकि ये दोनों रेशियो में प्रॉपरली मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसलिए ये फिर 16 बन जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? तो इस तरीके से भी आप कंपेयर करके चीजों को करा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर बन रहा था, ठीक है। तो इसी के साथ फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन इसी की एडवांस टाइप बन गई है ये। तो एक बार हिंदी वाले पढ़ लें, फिर मैं इसको इंग्लिश में लगा दूंगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अमित को 35 किताबों को बेचने पर 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उसका हानि का प्रतिशत क्या है। अब इस क्वेश्चन को भी लिखने के ना तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मैं एक ही तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ये आसान लगेगा। क्या कह रहे हैं कि अमित लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स ऑन सेलिंग 35 बुक्स, हिज लॉस परसेंट इज। तो ये क्वेश्चन आपको मैं थोड़ी सी पहचान एक बार बता दूं, यहां जो प्रॉफिट और लॉस दे रखा है वो परसेंटेज में नहीं दे रखा। पहली बात तो वो किस में दे रखा है, बोला 5 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, परसेंटेज में नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका सबसे आसान क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे शुरू होगा, भाई इतनी किताबें बेचने पर या इतनी वस्तुएं बेचने पर, ठीक है। तो आप देखो यहां पे 35 किताबें बेचने पर, तो 35 किताबें बेची हैं, तो 35 का सेलिंग प्राइस, भाई 35 किताबें जिस भी रेट की बेची है तो आपने क्या लिखा, 35 का सेलिंग प्राइस। अब ये 35 बेची है तो 35 खरीदी भी तो गई होंगी, तो आपने ये अपने पास से लिखना, ये वाला ध्यान रखना, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हर बार ये क्वेश्चन में देगा। बोला 60 किताबें बेचने पर, बोला 40 पेन बेचने पर, ठीक है। तो जब भी ऐसा दे हो तो ये लिखने के बाद ये अपने पास से लिखना बराबर का निशान लगा के कि ये बेची है तो ये खरीदी भी थी। ऐसा करने के बाद 5 किताबों के सेलिंग प्राइस, 5 के विक्रय मूल्य, तो आपने सीपी वाली साइड लिखना 5 का सेलिंग प्राइस, यहां पे 5 का कॉस्ट प्राइस भी बोल सकता था, भाई 5 के क्रय मूल्य के बराबर, ऐसा भी बोल सकता था। फिर क्या देखना है, यहां पे देखना है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ, तो यहां पे लॉस हुआ है तो फिर तुमने क्या लगाना, माइनस, अगर प्रॉफिट होता तो क्या लगाते, प्लस, ठीक है। तो अब मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, क्या बोला 35 किताबें बेचने पर, तो तुमने क्या लिखना है, 35 का एसपी बराबर है 35 का सीपी। 5 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ, तो 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस, लॉस के नाम का माइनस, ठीक है। अब सोल्व करने कैसे, ये एसपी जो है एसपी की साइड लाना है, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 35 और 5 40 एसपी बराबर है 35 का सीपी। अब ये वाला क्वेश्चन भाई इससे पिछला वाला बन चुका है एज इट इज, और आप इसको जानते हैं, एसपी अपॉन में सीपी इक्वल टू 35 बटे में 40, ठीक है। तो एसपी हमारा 35 हो गया, सीपी हमारा 40 हो गया, और आप यहां से काट भी सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 रुपए की किताब खरीद कर 7 रुपए की बेच दी गई। बुक जो है 8 की खरीद के 7 की बेची, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का हो गया, 1 का, कितने पर, 8 पे। ध्यान रखना कभी 7 को नीचे चिपका दो। बोला सर पीछे तो आप ये ऊपर वाला ही लिख रहे थे, अरे भाई ऊपर वाला लिख रहा था, लेकिन भेजा भी चला लिया करो कि सीपी को नीचे लिखना है, तो सीपी को नीचे लिखना है, तो सीपी तो फिर 8 है, और कितने परसेंट लॉस हुआ, इनटू में 100%, तो 4 दूनी 8, 4 25, और 25 बटे 2 होता है 12.5%। 25 का आधा 12.5 होता है ना, तो आंसर कितना बनेगा, 12.5%, ठीक है। और 2020 में आया हुआ ऑप्शन डी आंसर बनेगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में तुम्हें। ये आ गया तो फिर मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बता दो। अब थोड़ा सा अलग है, तुम एक काम करना, इसको मत पढ़ना बस, कि 17 गेंदों को 720 रुपए में, अब ये पढ़ो कि 17 गेंदों को बेचने से, बस इस 720 को छोड़ दो, और फिर एक बार है ना यहां पे लेके आओ क्वेश्चन को, फिर बताता हूं कि आगे क्या करना है, ठीक है। कभी कहो कि सर जी खुद तो आसान कर देते हो, हमें ऐसा दे देते हो। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के जितना नुकसान होता है, तो एक गेंद की कीमत क्या है। तो अब 720 को मैंने कहा मत पढ़ो, कि 17 गेंदों को बेचने से, तो आप क्या लिखोगे, 17 का सेलिंग प्राइस बराबर है 17 का कॉस्ट प्राइस। भाई 17 बेचे हैं तो 17 खरीदी भी थी,
5 गेंदों के क्रय मूल्य के जितना नुकसान हो गया, नुकसान का मतलब लॉस हो गया, तो 5 के क्रय, क्रय मतलब सीपी, नुकसान हुआ तो माइनस, लाभ होता तो प्लस। तो अब इसको सोल्व करके दिखाओ। तो ये सीपी अब इधर नहीं आएगा, ध्यान रखना, सीपी सीपी के साथ सोल्व होगा। तो 17 में से 5 गए तो कितना, 12 का सीपी, ये क्या हो गया 17 का एसपी। तो क्या बोल रहा था कि भाई 17 गेंद जो है 720 की बेची थी, तो पूछ रहे कि एक गेंद की कीमत क्या होगी, यानी कि एक गेंद कितने में खरीदी गई थी। तो 17 का सेलिंग अब 12 के कॉस्ट के बराबर हो गया, लेकिन 17 का सेलिंग तो 720 रुपए का हुआ था, जो कि अब 12 का क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया। तो 12 का कॉस्ट प्राइस 720 बन गया, तो एक का क्या बनेगा, 720 को 12 से भाग दे दो, ये एक गेंद का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो कितना बनेगा, 12 6 के 72, तो 60 रुपए आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा था, एक गेंद की कीमत क्या होगी भाई, तो ऑप्शन डी होगी 60 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। और ध्यान रखना, बेसिक अगर आता है, देखो बेसिक आज कहां से शुरू हुई थी क्लास, उस बेसिक से टाइप को बदला गया, धीरे धीरे टाइप को बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक टाइप और जो थोड़ी सी अलग आई है, फिर से ये अलग टाइप चेंज हो गई है फिर से क्वेश्चन की। अब क्या बोलना चाह रहा है कि यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा। इंपोर्टेंट लिख लो भाई क्वेश्चन पे, ठीक है, इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने लिखना क्या है, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, एक साइड लिखने है आपने आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है भाई, वस्तु होता है। ठीक है, यहां सिखाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में मत इतने छापना। एक साइड लिखना आपने प्राइस यानी कि मूल्य। ठीक है, ये दोनों चीज आपने ध्यान रखना, मूल्य को राइट साइड में रखना है। अब लिखना है 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, तो रुपए के नीचे रुपए लिखने हैं, और 11 वस्तुएं खरीदी तो यहां पे क्या है, खरीदी। ठीक है भाई, 10 रुपए में कितनी खरीद ली, 11। फिर क्या बोल रहे हैं, 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी, 11 रुपए में कितनी बेच दी, 10 वस्तुएं, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। भाई 11 की 10 बेची है और खरीदी थी 10 की कितनी, 11। तो ध्यान रखें, रुपए को राइट साइड में लिखना है। तो लाभ प्रतिशत पूछना चाह रहा है, तो भाई इसके लिए देखो थोड़ा सा ट्रिक ही देख लेते हैं पहले, और फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐसे क्रॉस में 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 100, 11 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 121। ठीक है, इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई आपने कर देनी है। तो अब इसको पढ़ना कैसे है, सीपी कितना है, 100, यानी कि 100 रुपए का, 100 रुपए की वस्तु खरीदी है, एसपी कितना है, 121, तो 100 की खरीद के 121 की बेची थी, तो सीधा सीधा पता लग रहा है 21% प्रॉफिट हो गया। मैंने डायरेक्ट 21% प्रॉफिट क्यों बता दिया, क्योंकि कंपेयर 100 से हो रहा है। ठीक है, किसी को फिर भी अच्छा नहीं लगा हो तो तुम मुझे बताओ, सीपी है 100, एसपी है 21, तो 21 का प्रॉफिट हो गया कितने पर, सीपी यानी कि 100 पे इंटू में 100%, तो यहाँ 100 से 100 कट जाता है भाई, इसलिए जो प्रॉफिट था मैंने डायरेक्टली 21% लिख दिया था। 100 से ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो मैंने परसेंटेज में क्या सिखाया था, किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज था। तो 100 का 121 हो गया, तो 21% बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट जो है वो 21% होगा। और ऐसा कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, 2021 में आया था क्वेश्चन। ठीक है भाई, आंसर आ गया। तो मैं यहां पे ये जो आर पार की लड़ाई यहां लड़ी गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हालांकि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो यही करके आना, यही फास्ट है। ठीक है, पर ये आर पार की लड़ाई का मतलब क्या हुआ, तुमने जब ये आर पार की लड़ाई की तो ऐसा करने से हुआ क्या, मैं थोड़ा सा उसको समझा देता हूं। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट भी आ जाए, कोई पूछने लग जाए भाई आर पार क्यों किया था। ठीक है, जैसे मैंने इसकी इधर गुना की, यानी कि ये रेट मेरा जो है वो 10 गुना हो गया। क्यों भाई, मैंने जैसे इसकी 10 से मल्टीप्लाई की तो मेरा रेट 10 गुना हो गया ना, यानी कि मैंने 10 गुना सामान खरीद लिया, तभी तो 10 गुना पैसे दिए, तो सामान भी तो 10 गुना हो गया। बात आ रही है समझ में, मैंने 100 रुपए का 110 सामान खरीदा, यानी कि 110 आर्टिकल मैंने खरीद लिए, तो 10 गुना रेट दिया तो 10 गुना सामान हो गया। हमने इसको ऐसे किया था, फिर मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया था, यानी कि इसको 11 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां 11 गुना हो गया, तो फिर ये भी तो 11 गुना हो गए, है ना। तो यहां से तुम देखो, जैसे ही हम ये आर पार कर रहे थे ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो भाई यहां पे ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं ये सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम हो जाते हैं ऐसे करने से। तुम मुझे बताओ,
100 रुपए के कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 11 धाया 110। और 121 रुपए की कितनी वस्तुएं बेची? 11 धाया 110। तो यहां से इस आर पार की लड़ाई से नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ आर्टिकल जैसे इक्वल होंगे तो हमें पता लगेगा भाई इतना सामान हम इतने का खरीद के लाए थे और इतना सामान हमने इतने का बेच दिया, तभी हमें यहां से पता लग जाएगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बता रहा था मैं कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आपने करना कैसे है, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आए कैसा और हमने करना कैसा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से और छाप दो। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? 5 रुपए में, यहां पे रुपए लिखो, 6 की दर से क्या करें? केले खरीदे हैं, और 3 रुपए में 4 की दर से क्या करें? केले बेच दिए। तो तरीका मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम ये कर देना, 4 पंजे 20, 6 तिये 18। ठीक है, तुम इसको इक्वल करोगे तब भी यही बात बनेगी। ठीक है, तो इक्वल कैसे होता है? अभी तो मैंने एक तरीका दिखाया था करके, या फिर इनका एलसीएम लेके भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, वो एक टाइप बनती है आगे, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे तो मैं वो टाइप बताऊंगा तुम्हें कि वो टाइप कैसे बनती है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, 20 रुपए के केले खरीद लिए तुमने और 18 रुपए के तुमने बेच दिए, तो क्या होगा? तुमने कहा 20 के 18 में बेचे तो 2 रुपए का लॉस हो गया। कितने पर हो गया? 20 पे, इनटू में 100%, तो ये क्या है? लॉस का परसेंटेज। तो काटोगे तो कितना हुआ? इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो आंसर कितना बना है? 10%। तो 10% लॉस होगा भाई यहां पे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। आ रहा है ना भेजे में तुम्हारे? आ रहा है तो जल्दी जल्दी आने दो फिर आंसर, जल्दी जल्दी। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, और जो सिखाया है ना, जो सिखाया ध्यान रखना, ऐवी नहीं बताता मैं कोई चीज, वो इस्तेमाल होती है तभी बताता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 15 आम खरीदता है और 10 आमों को 15 रुपए में बेचता है, तो मुनाफा क्या होता है? यानी कि लाभ पूछ रहा है। 10 रुपए में 15 आम, इधर 10 रुपए, इधर 15 आम, और क्या कह रहे हैं? 10 आमों को 15 रुपए में बेचता है। 15 के कितने बेच दिए? 10। इसकी गुणा इधर लगा दो, 10 दाया 100। 15 की गुणा इधर लगा दो, 15 15 225। करने की जरूरत ही नहीं है, 100 का सामान 225 का बेच दिया, कितने परसेंट कमा लिया? 125%। ठीक है, क्लियर है? दिख रहा है कहीं तुम्हें? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ये तो नहीं कहेगा कोई सर जी ये कैसे हो गया? अरे 100 का सामान 225 का बेच दिया तुमने, कितने कमा लिए? 225 में से 100 घटाओगे 125 कमा लिए, तो 125% प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से करना था तुमने। चलो फिर अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अभी तक एक बार ही खरीद हो रही थी और एक बार वो बेच रहा था। क्वेश्चन में 2 बार खरीद भी आ सकती है, 2 बार भी खरीद सकते हैं भाई, सस्ता मिलेगा तो दूसरी बार भी लिया जा सकता है, क्या दिक्कत है? कह रहे एक आदमी 5 रुपए में 1 दर्जन के भाव से तथा उतनी ही संख्या में, देखो ये खास पॉइंट है, जितने पहले बार खरीदे उतने दूसरी बार भी खरीदे, कि 5 रुपए में 1 दर्जन के भाव से तथा उतनी ही संख्या 4 रुपए में 1 दर्जन के भाव से संतरे खरीदता है। तो ध्यान दो, खरीदारी अब की बार 2 बार हुई है। पिछले क्वेश्चन में 1 बार खरीद रहा था, 1 बार बेच रहा था, पर अब की बार तो 2 बार खरीद लिया। तो अब थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखते हैं। कैसे? कि 5 रुपए में 1 दर्जन खरीद लिए और उतने ही संख्या में 4 रुपए में 1 दर्जन खरीद लिए। तो तुम मुझे बताओ कितने खरीद लिए भाई? 2 दर्जन खरीद लिए। अब वो कह रहे हैं कि वह उन्हें 5.5 रुपए दर्जन के भाव से बेचता है। 5.5 रुपए दर्जन, यानी कि 1 दर्जन के भाव से उसने क्या कर दिया? उनको बेच दिया। तो कह रहा था और 50 रुपए का लाभ कमा लिया। तो देखो क्वेश्चन में 2 नई चीजें आ गई। यहां पे ये पूछा जा रहा था कि कितने परसेंट प्रॉफिट है या कितने परसेंट लॉस है, तो मैं ये भी बता दूंगा और ये वाला नया क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे। तो पूछा उसने कितने संतरे खरीदे, तो तुम मुझे बताओ, सुनना ध्यान से। मैं तुमसे पूछूं कि 1 दर्जन यहां खरीद लिए, 1 दर्जन यहां खरीद लिए, कितने दर्जन खरीद लिए? तुम कहोगे 2 दर्जन खरीद लिए। मैं कहूं कितने के खरीद लिए, तो तुम कहोगे कि 9 रुपए के खरीद दिए। क्यों भाई? 5 रुपए एक बार दिए, 4 रुपए एक बार दिए, पहले महंगे लिए थे फिर सस्ते मिल गए। ठीक है, तो इसलिए 1 दर्जन यहां ले लिए, 1 दर्जन यहां, तो 2 दर्जन खरीद लिए 9 रुपए के। अच्छा, अब 2 दर्जन खरीदे हैं
तो 2 दर्जन बेच दे तभी तो पता लगेगा कितने के बिकेंगे। तो 2 दर्जन करने के लिए तुम मुझे बताओ, ये 2 दर्जन हैं, तो ये 2 दर्जन थोड़ी हैं, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 2 दर्जन बनेंगे। तो 2 दर्जन कितने के बन गए? 11 रुपए के बन गए। क्या ये बात आई समझ में? और रटने वाली बात नहीं भाई, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। 5.5 रुपए के 1 दर्जन बेचे तो 11 रुपए के 2 दर्जन बेचे, यही तो होगा। ठीक है, तो देखो यहां 2 दर्जन खरीदे थे और यहां आप 2 दर्जन बेच दिए, तो जितने खरीदे उतने बेच के दिखाने, ध्यान रखना, घर नहीं खाने। कभी घर खाने लग जाओ, बोला खरीद के लाए थे 1 किलो, 1 दर्जन बच्चे खा गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना, बच्चों को नहीं खिलाने, ये सारे बेचने हैं, जितने खरीदे उतने बेचने हैं। ठीक है, पता लगा नंबर ऑफ आर्टिकल। अब वो आर पार के तीर नहीं चलेंगे, कभी तुम आर पार के तीर चला दो। ठीक है, तो अब बात क्या हुई कि खरीदे कितने हैं? 9 के, बेचे कितने हैं? 11 के। अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने परसेंट प्रॉफिट कमा लिया, तो तुम कैसे कहोगे? बोला सर जी 9 का सामान 11 में बिका तो 2 रुपए का प्रॉफिट कितने पे? 9 पे, गुणा में 100%, ये होगा लाभ प्रतिशत। अगर ये पूछे तो, अगर ये पूछे तो ये करना है। ठीक है, लेकिन उसने तो क्या पूछा था? उसने कहा कि इससे ऐसा बेचने से 50 रुपए का लाभ कमा लिया। ध्यान दो, ये परसेंटेज में नहीं है, ये परसेंटेज में नहीं है, ये किस में है? रुपयों में है। तो इसका मतलब क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं चला ना, रुपयों में चला ना, तो रुपयों में चला के दिखाते हैं। तो तुम मुझे बस इतना सा बताओ, अगर 9 रुपए का सामान 11 रुपए में बिक रहा है तो कितने रुपए का लाभ? तो तुम कहोगे सर जी 2 रुपए का लाभ, 2 रुपए का लाभ। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 2 रुपए का लाभ कितने दर्जन पर है? तो तुम कहोगे सर जी 2 दर्जन खरीद के जब हमने बेचे थे ना, तब 2 रुपए का लाभ हुआ। तो तुम कहोगे 2 रुपए का प्रॉफिट कितने दर्जन पे? 2 दर्जन पे। लेकिन वो तो कह रहा है प्रॉफिट 2 रुपए का नहीं है, 50 रुपए का है। तो मुझे बताओ 2 का 50 कैसे बनाऊं? तो तुमने कहा सर जी 25 से गुणा लगा दो, 50 बन जाएगा। तो फिर इसको भी 25 से गुणा लगा दो, तो कितना हो गया? 50 दर्जन हो गया। यही वो पूछना चाहता था। तो 50 दर्जन ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। ध्यान रखना, यहां ऐसे संख्या भी पूछी जा सकती है। ठीक है, कि भाई कितने खरीद कर बेचे, कितना सामान खरीद कर बेचा, तो ऐसे संख्या में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही एक मैं भी पूछना चाह रहा हूं तुमसे। ठीक है, मैं परसेंटेज में पूछूंगा, यहां तो ये संख्या पूछ ली थी ना। ठीक है, तो इसलिए ये कंसेप्ट बताना जरूरी था तुम्हें। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आएगा, यहां पर लिखा जाएगा कि एक आदमी ने 1 रुपए में 2 वस्तु खरीद ली और उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीद ली। ठीक है, एक आदमी ने क्या किया? 1 रुपए की 2 वस्तु खरीद ली और उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 4 के हिसाब से उसने खरीद ली। अगर वो सारी वस्तुएं 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेचेगा तो उसे परसेंट प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कितना होगा, ये बताने की कृपा करें। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आंसर करके देखें क्या सीखे हैं आप। ठीक है, तो अब कैसे करना है मैं एक बार चला देता हूं, तुमने आंसर कर लिया होगा। ठीक है, फीलिंग आनी चाहिए कि तुम मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ रहे हो, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, तभी तो करोगे तुम कुछ। अब ऐसे में करना क्या है, देखो अब ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखा। अब यहां पे देखो, यहां 2 खरीदे 1 के, यहां 1 के 4 खरीदे और बेचे हैं 1 के 3। तो मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि मेन फंडा इस क्वेश्चन में क्या है, इन आर्टिकल्स को ना सेम करना होता है, यही मेन फंडा है। तो सेम करने के लिए अब भाई देखो कैसे सेम करते हैं, उसके लिए आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, किसका एलसीएम लोगे भला? इन वैल्यूज का। ध्यान रखना, सीपी वाली दोनों और एसपी वाली। पिछले वाले में तो आसान था, ये क्वेश्चन जो था ना पेपर में, ये जो आया हुआ था, ये बाई चांस आसान था, 1-1 दर्जन थे तो सीधा हमने देख लिया 2 दर्जन थे। लेकिन यहाँ ये आसान था, ये अब मैं सिखा रहा हूं। तुम मुझे बताओ 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा? तुम कहोगे 12 बनेगा। मैंने इतनी फास्ट कैसे निकाल दिया? तुम देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू कर दिया करो। 4 एकम 4, इसके पहाड़े में आता है, इसमें नहीं आता। फिर आगे पढ़ो, 4 दूनी 8, इसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 4 3 12, 12 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। ठीक है, इसलिए 12 क्या बनेगा? एलसीएम। इसका मतलब आपने वस्तुओं की संख्या को 12 करना है। करते हैं 12 बनाने के लिए इसको 6 गुना कर दूं भाई,
6 गुना कर दूंगा, इसका मतलब मैंने 6 गुना सामान खरीद लिया, तो फिर पैसे भी तो 6 गुना दूंगा। मैंने रेट पूछा, बोला 1 के 2 दूंगा, भाई ठीक है भाई 6 रुपए के दे दे, तो 1 के 2 है तो 6 रुपए के 12 आगे कि नहीं आगे, तो 6 रुपए मैंने यहाँ पे खर्च दिए। फिर इसको 12 बनाने के लिए 3 गुना कर दो, ये 3 गुना करूंगा तो ये 12 सामान कितने रुपए के आएंगे, 3 रुपए के। खरीदारी कितने की होगी, 9 रुपए की। ध्यान रखिएगा 9 रुपए मैंने खरीद लगा दिए, और 9 रुपए जो मैंने खरीदे हैं वो किस चीज में लगा दिए, थोड़ा सा मैं यहाँ सजा भी दूं। मैंने 12 यहाँ खरीदी है, मैंने 12 यहाँ खरीदी है, टोटल मैंने कितनी खरीद ली देख के बता सकते हो। तुम कहोगे सर जी 12 एक बार खरीदी, 12 एक बार खरीदी, तो टोटल खरीद ली 24 मैंने खरीदी है, और 24 को मैं बेचना चाहता हूं, तो ध्यान रखना इसको 12 मत बनाना। क्यों 12 नहीं बनाना, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि भाई जितनी खरीद के लाया उतनी बेचनी भी है, घर पे नहीं खानी कि बच्चों ने खा ली थी, नहीं ये काम नहीं चलेगा। खरीद के लाया 24 तो फिर बेचनी भी 24 है, तो इसको बनाना है 8 से मल्टीप्लाई। अब ये मत बोलना कि सर जी एलसीएम इन इनका ले लें, तो भाई इन का एलसीएम लोगे ना तो कई बार ये चीज फिर सही नहीं बनेगी, इसलिए जैसे बता रहा हूं वैसे करना। भाई इन तीनों का एलसीएम लेना, और ये जो एलसीएम आएगा इनको ऊपर वालों को ये बना लेना, और इनका टोटल यहां बनाना है। तो 12 और 12 24 खरीदी, तो बेचनी 24 है, तो इसलिए 8 गुना करेंगे, तो ये रेट भी 8 गुना होगा, तो 8 रुपए की 24 हमने बेच दी। अच्छा खरीदी कितने की थी, 24 खरीदी थी 9 रुपए की, और बेच दी 24 8 की, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो तुम कहोगे लॉस होगा। लॉस होगा ना भाई, कितना लॉस हुआ, 9 का सामान 8 में बिका तो 1 का लॉस, कितने पे, 9 पे, इनटू में 100%, तो 11 सही 1/9%, 9 से भाग लगाना, 11 में 99, 1 बचेगा शेष, और 9 से भाग कर रहे थे, ठीक है। तो ये बनेगा इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी तुम्हें, कुछ ना कुछ तो पता लगा कुछ है। ये मत कह दियो कि सर जी हमें तो आ ही नहीं रहा भेजे में। अगला क्वेश्चन और भी खूबसूरत है, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज आया, और कई बार आया, एक बार नहीं कई बार आया। ये वाली टाइप खत्म होगी भाई, कहीं पर भी दिक्कत आई हो ना दोबारा से देख लेना, फिर भी दिक्कत आई हो कमेंट में बता देना कि क्या दिक्कत आई है। मैंने तो कहना छोड़ दिया बिल्कुल ही, तुम्हें दिख रहा है मैं कभी बोला कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो, पढ़ो आगे बढ़ो, बस बात खत्म, ठीक है। यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन अगर मैं एक्स वाई से लिख के दिखाऊंगा तो तुम एक्स वाई में रह जाओगे, ठीक है। मैं तो लिख दूंगा फिर तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, बोला यार ये तो छोड़ने वाला है। नहीं, ये छोड़ने वाला नहीं है, ये करने वाला क्वेश्चन है। कैसे करने, ध्यान से सुनना। एज इट इज स्टेटमेंट आई थी, कह रहा है अगर बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। तो इस बात को समझ के चलते हैं। मान लेते हैं क्या कि सीपी और एसपी, सीपी मैंने मान लिया 100, एसपी मैंने मान लिया 200, ठीक है। ध्यान रखना, सीपी मैंने कितना माना 100, एसपी मैंने माना 200। क्या तुम मुझे बता सकते हो प्रॉफिट कितना है? तुम कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं सर जी। बोला जी प्रॉफिट हो गया कितना, 100 रुपए का। अगर मैं 100 का सामान खरीद कर 200 का बेचूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? तुम कहोगे सर जी 100 का होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए तो मुझे बताओ नया सीपी अब क्या होगा? सीपी नहीं सॉरी, एसपी क्या होगा नया? अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाए तो 200 की बजाय अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 400 हो गया। तो वो कह रहा था तो लाभ 3 गुना होता है। तो अब मुझे बताओ, अब मैं अगर कहूं कि अब बताओ मुझे भाई प्रॉफिट कितना हुआ, तो तुम कहोगे सर जी 100 का सामान अगर हम 400 का बेच देंगे ना तो प्रॉफिट हमें कितना होगा, 300 का होगा। तो तुम मुझे बताओ क्या प्रॉफिट 3 गुना हुआ ऐसा करने से? तुम कहोगे सर जी पहले 100 का प्रॉफिट था अब 300 का है, तो जाहिर सी बात है 3 गुना हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू मैंने एज्यूम करी है, कौन से वाली, ये वाली, ये मैंने बिल्कुल सही एज्यूम करी है, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। ये दोनों वैल्यू मैंने बिल्कुल सही एज्यूम करी है। अगर किसी के मन में ऐसा आए कि बोला सर जी हम कुछ और एज्यूम करके देख ले, एक बार करके देखना। ये जब जब सेटिस्फाई होगा जब जब आप इसका डबल इसको एज्यूम करोगे। कैसे, मैं फिर से करके दिखाता हूं। कोई बच्चा कहे कि सीपी है 50, एसपी मान लो इसका डबल यानी कि 100। जब जब तुम डबल करोगे ना तब तब ये सेटिस्फाई होता रहेगा। मुझे बताओ 50 का सामान 100 का बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ? तुमने कहा 50 का।
अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं, यानी कि 100 की बजाय 200 कर दूं, तो प्रॉफिट कितना होगा? तुम कहोगे सर जी आप प्रॉफिट हो गया 150 का, तो क्या इसका 3 गुना हुआ? तुम कहोगे बिल्कुल हुआ ना। तो जब तक तुम इसे डबल एज्यूम करोगे तब तक ये बातें सेटिस्फाई होंगी। कौन सी? जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बिक्री कीमत दुगनी कर दी जाए तो लाभ 3 गुना होता है। तो ये सीधी सीधी अज्यूम्ड वैल्यू है, और मैंने कहा ये एज इट इज आता है, इसलिए इसको ऐसे ही कंठस्थ कर लो, यानी कि याद कर लो कि अगर आ जाए तो हम ऐसा चिपकाए आएंगे। तो पूछना क्या चाह रहा था? पूछना चाह रहा था लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ के प्रतिशत में भी बच्चा गलती करता है। कैसे करता है? इसको ऊपर चिपका देता है, इसको सीपी मान लेता है और नीचे में 100% कर देता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ऑप्शन भी लिखे होंगे और बच्चा ने इसको आंसर लगाया था, यही गलत हो जाता है आंसर। ऐसा नहीं करना भाई। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है? ये है ओरिजिनल जो हमने मानी है। वो तो कह रहा है कि अगर इसको डबल कर दूं तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। तो अज्यूम्ड वैल्यू तो ये है ना। तो यहां से देखो 100 सीपी है, 200 एसपी है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 100 का। कितने पर? सीपी पे, इंटू में 100%। तो जवाब कितना बनेगा? 100%। तो यहां गलती मत कर देना, जवाब 100% यानी कि ऑप्शन बी करके आना है। कभी तुम चिपका दो ये, ठीक है, कभी कह दो कि सीपी 100 है, एसपी 400, बोला जी प्रॉफिट हो गया 300, तो 300 बटे 100 गुना में 100%, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे बता रहा हूं वैसे करना, जो अज्यूम किया है उसी से करना है। अब ये भाई फिर से एक नई टाइप शुरू हो चुकी है, एक बार देख लीजिएगा इस नई टाइप को भी। ठीक है, इस नई टाइप को देख लो, क्या है ये नई टाइप? कह रहे कि एक सॉफ्ट टॉय 8% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 36 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 12% होता। तो सॉफ्ट टॉय का लागत कीमत क्या है? तो देखो इस टाइप को कैसे करना है मैं समझा देता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकली। कि मान लो 100 रुपए मेरा क्या है? सीपी है। सीपी मैंने मान लिया 100 रुपीज। अगर मैं किसी चीज को 8% के लाभ पर बेचूंगा तो इसका मतलब 100 का सामान फिर 108 का बिकेगा। इसमें तो कोई रटने वाली बात ही नहीं है। अगर 8% लाभ पे मैं बेचूंगा 100 का सामान, तो 100 का 8% 8 ही होता है, इसलिए 100 मानते हैं भाई इसको। ठीक है, तो 100 का सामान 108 का बिकेगा। फिर अगर 36 रुपए बढ़ा के बेचूं तो लाभ 12% हो जाएगा। तो ये 12% लाभ का मतलब क्या? कि अब सामान 12% लाभ के साथ 112 का बिकेगा। अब तुम मुझे बताओ, पहले सामान 108 का बिक रहा था, अब 112 का बिक रहा है, कितना बढ़ गया? तो तुम कहोगे 4 बढ़ गया। 4 बढ़ा। ये 4 क्यों बढ़ा भाई? क्योंकि हमने 36 रुपए महंगा करके बेचा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सामान को महंगा करके बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। तो वही बात मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर सामान महंगा बेचेंगे, देखो इसने बोला कि 36 रुपए अगर अधिक में बेचेगा तो लाभ जो है वो 12% होगा। पहले 8% था, अब 12%, तो 4 बढ़ गया ना। तो 4 बढ़ा किसकी वजह से? 36 की वजह से। तो 4 की वैल्यू 36, तो 100 की वैल्यू, क्योंकि सीपी पूछा है भाई, तो सीपी तो मैंने 100 माने, है ना। तो 100 की वैल्यू निकालनी, तो 4 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 36 बटे 4, और 100 की गुणा में 100, तो 4 में 36, तो आंसर कितना बनेगा? 900 रुपीज। तो 900 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। और दिख रहा है कहीं पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, 2020 में पूछा था। ठीक है, जवाब समझ में आ गया। तो फिर मैं एक दूसरी बात और बता दूं थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या है यहां पर कि पहला प्रॉफिट, ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड इससे थोड़ा सा शॉर्ट है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे? पहले प्रॉफिट था 8%, बाद का प्रॉफिट हो गया 12%। तो 8 और 12 में कितना फर्क आया? 4% का। तो 4% किसकी वजह से आया? 36 रुपए की वजह से। तो 4% की दे रखी थी, 100% की निकालनी थी, तो कितनी होगी? 36 बटे में 4 गुना में 100। अब ये मतलब ना बोला जी परसेंटेज कहां चला गया, पहले ही बताया था परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। ठीक है, तो भाई इन परसेंटेज के ना बीच का गैप देखना है, गैप देखना है। गैप का मतलब समझते हो? नहीं समझते? अभी समझाता हूं क्या होता है गैप। तो 4 से काट देना, आंसर कितना बनेगा? 900। गैप बोले तो व्हाट? मैंने कहा मैं गिनती लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। जब मैं पूछूं कि 6 में और 1 में कितना गैप है तो तुम कह दोगे 5 का गैप है। ठीक है, इस गिनती को ना ऐसे नहीं दिखाते, थोड़ा सा ना स्केल पे दिखाता हूं गिनती तुम्हें। यहां दिखा देता हूं इसको मिटा के स्केल पे गिनती दिखा रहा हूं तुम्हें। स्केल, स्केल मतलब फुटा। ये स्केल है हमारा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर माइनस का ले लेते हैं। माइनस का क्यों ले रहा हूं भाई? अभी आगे क्वेश्चन दूंगा ना, इसलिए माइनस का। जे मैं तुम्हें ये कह दूं
क्या कह दूं कि इस एक में और इस 5 में कितने का गैप है, तो तुम कहोगे 1 2 3 4, तुम कहोगे 1 में और 5 में 4 का गैप है किसी को दिक्कत इस बात में? किसी को होनी भी नहीं चाहिए। 1 में और 5 में कितने का गैप है? 4 का। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये कह दूं कि मुझे बता दो 5 में और -3 में कितने का गैप है, तो एक बच्चा कहेगा 5 में और -3 में तो 2 का गैप है। बोला 5 में से 3 गए 2। अरे नहीं भाई, ये नहीं कह रहा मैं। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने में मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप पार करने पड़ेंगे। या सीधा सा बोलूं, मैंने कहा था -3 में और 5 में कितना गैप है, तो 5 तो इधर है 0 से और 3 इधर हैं, तो 5 और 3 ये है गैप, दिस इज गैप, सो दिस इज 8। ठीक है, कभी उसको घटा के बता दो, फिर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना गैप मतलब 8 और 12 दोनों प्लस के थे तो गैप 4 का है, लेकिन अगर एक माइनस वाला आ जाए तो इस वाले में इसको ऐड करके गैप लेते हैं। ठीक है, आने दो भी आगे, इतनी टेंशन नहीं लिया करो। अगला क्वेश्चन देखो, हो जा भाई सही, ऐसा करेगा अब है, कोई नहीं, खत्म कर रहे हैं अभी क्लास को। देखा, खत्म के नाम पे एकदम डीक हो गए ना। आजकल मन ही नहीं करता किसी का पढ़ने का। बोला सर आपका भी कहाँ करता है पढ़ाने का, मेरा तो बहुत करते हैं, क्या करूं, कई बार टाइम नहीं लग पाता यार, समझा करो थोड़ा सा ना। हाँ, और फिर ऊपर से तुम देखते कहाँ क्लास को, क्या करूंगा बना के मैं, है तुम देखोगे तभी तो बनाऊंगा, तभी तो पढ़ाऊंगा। देखो क्या कह रहे हैं, एक खिलौना 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचें, तो यहीं से तुम्हें समझ में आएगा 33 बढ़ा के बेचेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बोला लाभ 14% हो गया, तो खिलौने की लागत मूल्य बता दो। तो मुझे बताओ पहले 12% था, फिर बाद में 14% हो गया, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। कितना परसेंट बढ़ गया? 2%। किसकी वजह से? 33 रुपए की वजह से। 2 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू पूछ रहे, 14% हो गया, यही दे रहा है ना, इंग्लिश में भी कभी अलग तो नहीं दे रखा हो। 100% की वैल्यू निकाल दो तुम, देखी जाएगी जो होगा, बटे में 2 और गुणा में 100, 2 से कटा 50 पे, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 1 16, 1650 रुपये हो गया भाई। मुश्किल था क्या? बच्चा था, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं आई? गैप कितने का? 12% और 14% में। किसी को परसेंटेज अच्छा नहीं लगता तो लिख देना 2 की वैल्यू 33, 100 की वैल्यू क्या, और ये भी अच्छा नहीं लगा तो फिर ये 100 का समान 112 का, 100 का समान 114 का, गैप 2 का, किसकी वजह से? 33 की वजह से। 100 की वैल्यू निकाल देना। ठीक है भाई, दोनों बता दिए मैंने, तुम टेंशन मत लिया करो, बस ये वाला पढ़ो अब ध्यान से, अब गलती मत कर देना। कह रहा है कि एक वस्तु को 10% के घाटे में बेचा जाता है, यदि वह वस्तु 30 रुपए अधिक में बेचेगा तो 5% का मुनाफा हो जाएगा, यानी कि जो घाटा हुआ था वो फिर प्रॉफिट में चेंज हो गया। तो लागत कीमत बताओ, पहले 10% का घाटा था और बाद में 5% का मुनाफा हो गया। तो ध्यान दो, यहां पे तो दोनों ही मुनाफे दिख रहे हैं, तो घाटा कैसे दिखेगा? घाटा ऐसे दिखेगा, समझ में आई बात? तो अब मुझे बताओ -10 और 5 के बीच में कितना गैप है, तो तुम कहोगे -10 और 5 के बीच में 15 का गैप है, यानी कि 15% की वैल्यू 30 दे रखी थी, 100% की निकालनी थी। बात भेजे में आई कि नहीं आई? अब एक बात बच्चा बोलेगा, बोले ये कैसे हो गया, बोले ये तो यहाँ पे -5 आएगा। अरे नहीं आएगा भाई, -10, 0 से 10 इधर माइनस के हैं और 5 इधर प्लस के हैं, तो 10 माइनस के और 5 प्लस के, सो गैप इज 15। ठीक है, तो 15 दूनी 30, जवाब होगा 200। और फिर भी किसी बच्चे के भेजे में नहीं आया हो। 10% लॉस का मतलब समान 90 का बेचा, 5% लाभ का मतलब समान 105 का बेचा, पहले 90 का बाद में 105 का, गैप कितने का? 15 का। 15 का गैप क्यों आया? 30 रुपए की वजह से। 100 सीपी पूछ रहा था, तो 15 दूनी 30, 100 दूनी 200। तो ऐसे ऐसे काट दिया करो तुम सीधा सीधा, है ना। मैं जानबूझ के लिख देता हूं ताकि किसी का ना डाउट ना रहे। अब इसी का ये वाला जो क्वेश्चन है एक एडवांस फॉर्म बन गया है, एडवांस फॉर्म है। ठीक है, अब ये एडवांस फॉर्म है, तो फिर इस फॉर्म को कैसे करते हैं भाई, इसको भी अब देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपए कम लागत पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता।
लागत कीमत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और एक एक लाइन लिखूंगा और आपको समझ में आता चलेगा। क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति, पहली लाइन पढ़ो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो खरीद के लाया 100 का, इसको ना यहां की बजाय यहां लिख देते हैं, अगर खरीद के लाया 100 का तो बेचेगा कितने का? 105 का। इस बात में कोई दिक्कत है क्या किसी को? पहली लाइन जो मैंने पढ़ी कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का खरीद के लाया, 105 का उसने बेच दिया। यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता, इफ ही परचेज इट इन 5% लेस रेट, यानी कि खरीदा कम में होता तो 100 का सामान 5% लेस में तो फिर 95 का खरीदा जाता भाई। ठीक है भाई, 100 का सामान कितने में खरीदता? 95 में। फिर देखो, और 1 रुपए कम पे बेचता। इसको छोड़ देते हैं, एक बार इस लाइन को छोड़ देते हैं, इसको नहीं पढ़ते। किसको पढ़ना है? यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता तो उसे 10% का लाभ होता। इस एक वाली लाइन को छोड़ दो, तो उसे कितने का लाभ होता? 10% का। तो अब 95 का 10%, तो 95 का 10% कितना होगा? मैंने हालांकि डायरेक्ट बताया था, मुझे लिखना नहीं चाहिए, ये 9.5 होगा। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी भाई, ठीक है। मैंने बताया था किसी भी नंबर का 10% निकालना भाई, 10 से भाग लगा देना। 10 से भाग लगाऊंगा तो 9.5 आएगा। तो 95 का सामान अब 9.5 प्रॉफिट के साथ कितने का बिकेगा? तो तुम कहोगे 104.5 का बिकेगा। क्या ये बात समझ में? ठीक है। अब कोई बोले कि बोले सर जी समझ में नहीं आ रहा। अरे काहे नहीं समझ में आ रहा? देखो ना भाई, पहली बार बोला था एक सामान जो है 5% लाभ पर बेचा, तो 100 रुपए का खरीद लिया था और 100 का 5% जब तुमने निकाला था तो ये आया था 5 रुपए। तो 100 का सामान 5 लाभ में 105 का बिकेगा। ठीक है। दूसरी बार 5% कम में खरीदा तो 100 का सामान 95 का खरीदा, तो बोला अब जो लाभ है वो 10% होगा। तो 95 का 10% 9.5 लाभ हो गया। तो 95 में 9.5 ऐड करूंगा तो 104.5 आ जाएगा। ठीक है। अब तुम देखो, पहली बार 105 का बिका, दूसरी बार 104.5 का बिका। कितना कम बिका? तो तुमने कहा 0.5 कम बिका। अब मैं पूछू 0.5 कम काहे के लिए बिका? तो तुम कहोगे यहाँ 1 रुपए कम लागत पर बेचा। ध्यान दो, ये जो लाइन मैंने छोड़ी थी ना, इसको अब पढ़ना है कि यहां एक्चुअल में ये परसेंटेज में है सारा, लगाया नहीं है निशान, लेकिन समझो इस बात को कि यहां 0.5 कम में बेचा और ये 0.5 सेलिंग प्राइस 0.5 जो है घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि 1 रुपए कम लागत पर बेचा है। तो मैं कहूंगा 0.5 की वैल्यू है 1 रुपया, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो 0.5 1 के बराबर, तो 1 इसके बराबर 1/0.5 और इनटू में 100। इसका पॉइंट हटा देना, यहाँ 10 लगा देना, 5 से उड़ा के 2 लगा देना और ये बनेगा 200 रुपए। तो 200 रुपए क्या है? सीपी है। और सीपी हम शुरुआत में 100 लेके चले थे, इसलिए मैंने 100 की वैल्यू निकाली है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, ऐसा भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कर लेना। कहीं पर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेना, हालांकि मैंने सारी कहानी खोल के समझाई है। ठीक है। तो ये जो लाइन छोड़ते हैं इसे सबसे लास्ट में डील करना है। अगर वो बोलता ना कि अगर इसे 10 रुपए बढ़ाकर बेचता तो फिर ये इससे ना ये ज्यादा आता, ये वाला बढ़ के आता, फिर डिफरेंस जो है ना उसको इसके बराबर रखना। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 100 वाले के डिफरेंस बना रहे थे ना, ऐसे इसके डिफरेंस भी बना रहे। तो ऐसे कर करके लिखना भाई। इसी के साथ फिर आगे बढ़ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग से टाइप का है, एक बार पढ़ लो तुम तब तक। ठीक है, तुम तब तक एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूं। इंग्लिश में भी लगा देते हैं एक बार, ये लो इंग्लिश वाले भी पढ़ लो इसको। ये रहा। अरे ये तो गड़बड़ी हो गया इंग्लिश में, तो पढ़ लो भाई एक बार, फिर मैं पूरा पढ़ के और फिर समझा देता हूं। कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके कर लेना है। अब मैं समझा रहा हूं तुम। एक व्यापारी एक वस्तु को 5% की हानि से बेच देता है, परंतु जब वह उसकी बिक्री कीमत में 65 रुपए की वृद्धि कर देता है तो वह उसकी खरीद कीमत पर 8% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस वस्तु को 600 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मैं दोस्तों तुम्हें बताना चाहता हूं, यहां पे जो लास्ट वाली लाइन है ना, यदि वह उसे 600 रुपए में बेचे, अगर इसको नहीं पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन वही है जो हम अभी कर रहे थे, है ना, जो पीछे हमने किया टाइप,
कि एक व्यापारी एक वस्तु को 5% हानि से बेचता है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि लेट सीपी कितना है 100, सीपी 100 है तो 5% हानि से कितने का बेचेगा 95 का। अगर 65 रुपए बढ़ा के बेचेगा तो अब वो लाभ कितना हो गया 108, 8% लाभ है ना। तो कह रहा था 8% लाभ जो है वो अर्जित करता है किस पर, खरीद कीमत पर। लाभ हानि सीपी पर ही होता है, इसलिए यहाँ पे खरीद कीमत लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ 95 का सामान 108 का बिका, कितने का फर्क आया 13 का। 13 का फर्क क्यों आया 65 रुपए की वजह से। 13 की वैल्यू 65 तो एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5 तो 100 की वैल्यू कितनी 500, और ये 500 क्या आ जाता है सीपी। क्या ये बात भेजे में आई तुम्हारे, ये 500 क्या आ गया सीपी आ गया, जिसे हमने अभी दूसरे तरीके से भी किया था। मैंने तुम्हें बताया था भाई पहले था 5% लॉस और बाद में हो गया 8% प्रॉफिट। डिफरेंस कितने का है 13% का, माइनस के 5 और उधर प्लस के 8, तो गैप कितने का है 13 का। 13 की वैल्यू 65, 100 की वैल्यू पूछ रहा था, तो 13 से काट देना 5 पे, तो 100 की वैल्यू 500 हो गई। जो तरीका तुम्हें अच्छा लगा दोनों में से वो तुमने कर लेना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सीपी 500 आ गया, तो अब वो कह रहे हैं अब एक्स्ट्रा इसमें क्या है कि यदि वह उस वस्तु को 600 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि 600 रुपए क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 500 का सामान 600 का बिकेगा तो 100 रुपए का लाभ होगा ना, किस पे होगा सीपी पे, इनटू में 100%, तो ये क्या होगा लाभ प्रतिशत। तो भाई इससे उड़ा देना ये, इससे उड़ा देना ये, और 20% बता देना क्या आंसर। तो 20% होगा भाई लाभ, और ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी जवाब, कहीं पर दिक्कत नहीं आई है ना। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए तो दोबारा देख लिया करो। अब अगली टाइप को नेक्स्ट क्लास में करते हैं भाई, छोड़ो आज नहीं करते, ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे। और डिस्काउंट वाला सेक्शन भी देखेंगे अगर हुआ तो, आज फिर कह दोगे कि इतना बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको कर लेना भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि, ठीक है। जिस भी टाइम तुम देखो उसके हिसाब से मैनेज कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।